यह आदमी की हर वक्त मजाक करने की आदत थी। पहली बार जब उसने चोरी की कोशिश की तो वहाँ भी अपनी हरकतों से हंसी का माहौल बना दिया। उसका असली टारगेट बैंक था, लेकिन जल्दबाजी में वो विदेशी मुद्रा की दुकान में घुस गया और जापानी येन उठाकर भाग खड़ा हुआ। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने आवाज लगाई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पुलिस पीछा करने लगी, मगर वह फिल्म देखने में इतना डूब गया कि भागना ही भूल गया और उसी वक्त धर दबोचा गया। जेल में पहुंचते ही उसकी बोलचाल की ताकत और चमकने लगी। पहला कैदी, जो भारी भरकम था, बिस्कुट खा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अगर सिर्फ एक साइड से खाओगे तो चेहरा टेढ़ा दिखेगा। ये कहकर खुद ही हंसी से लौटपोट हो गया। उसकी मजाकिया बातों ने मोटे कैदी को इतना परेशान कर दिया कि वो हाथापाई पर उतर आया, मगर आखिरकार काबू में आ गया। फिर एक और कैदी से उसका पाला पड़ा। शुरुआत में वो आदमी सामान्य था, मगर इस चोर की लगातार बकबक से परेशान होकर गुस्सैल हो गया। जेलर के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने उसे ऐसे कातिल के साथ डाल दिया जो हमेशा खामोश रहता था। उस कातिल के पीछे बड़ा गैंगस्टर था और वो अक्सर अपने साथियों को ही खत्म कर देता था, इसलिए उसके साथ रहना सबको डरावना लगता था। लेकिन इस चोर को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो उससे लगातार बातें करता रहा, यहाँ तक कि घोड़ों जैसी आवाजें निकालने की कोशिश तक करने लगा। कातिल ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक रात अचानक उस चोर ने देखा कि कातिल ने अपनी नसें काट डाली। उसका अकेलापन बढ़ गया तो उसने भी अपनी कलाई काट ली ताकि अस्पताल जाकर उसी से मिल सके। ड्रिप लगी हालत में उसने हंसते हुए कहा, तुम पहले इंसान हो जो मुझे बोर नहीं करते। उसी वक्त उसने पास वाले मरीज की मशीन गलती से बंद कर दी। कातिल ने पैसे देकर डॉक्टर से भागने की योजना बनाई, लेकिन बीच में ये चोर टपक पड़ा। उसने अपने शराबी दोस्त को बुलाया जो क्रेन लेकर आया, मगर नशे में धुत होने की वजह से मशीन गड़बड़ा दी और दोनों हवा में लटक गए। किसी तरह कातिल ने छलांग लगाकर जान बचाई और चोर भी पीछे भागा। तभी सामने दुश्मन के गुंडे आ गए। चोर ने उन्हें उठाकर पीछे फेंक दिया और दोनों कार लेकर भाग निकले। रास्ते में भी चोर शराब खाने की बातें करता रहा और कातिल को जगहें याद दिलाता रहा। पीछा करते दुश्मनों से बचने के लिए उन्होंने भेष बना लिया, मगर पुलिस और गुंडे पीछे पड़े रहे। कातिल को शक था कि शायद ये चोर पुलिस का आदमी है, लेकिन जब कातिल घायल हुआ तो उसी चोर ने उसका उखड़ा हुआ हाथ ठीक किया और पुलिस की गाड़ियां छीनकर उसे अस्पताल पहुंचाया। लगातार दो गाड़ियां छीनने के बाद कातिल थककर बैठ गया। एक पुराने शराब खाने में बैठकर चोर ने सपना दिखाया कि दोनों मिलकर एक पब खोलेंगे। उसने एक चाल भी सोची कि कैसे गैंगस्टर बॉस को फंसाया जाए। उसने गुंडों को बुलाकर कहा कि बॉस को खबर कर दो कि कातिल मर चुका है। जैसे ही बॉस निश्चिंत हुआ, कातिल सीधे उसके ठिकाने पर पहुंचा, मगर वहां दुश्मनों की भरमार थी। लड़ाई में कातिल घायल हो गया। जब बॉस उसे खत्म करने ही वाला था तो अचानक वही चोर आकर बीच में खड़ा हो गया और बॉस को मार गिराया, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने गोली चला दी और चोर घायल होकर गिर पड़ा। आखिरी वक्त में कातिल ने कहा, हम दोनों मिलकर शराब खाना खोलेंगे। ये सुनकर चोर ने मुस्कुराते हुए आखिरी सांस ली। कई साल बाद दोनों सचमुच बाहर निकले और एक शराब खाना खोला, जिसका नाम रखा दो यारों की मंजिल। उस चोर की बकबक और सच्चाई ने आखिरकार उस खामोश कातिल का दिल भी पिघला दिया।